नारायण 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 नारायण। आपने ये शब्द सीरियल बहुत जगहों पर सुना होगा। ये बात सुनकर, ये वाक्य सुनकर आपके जहन में नारद मुनि का स्मरण हुआ होगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज नारद मुनि जयंती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की प्रतिपदा तिथि को भगवान नारद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नारद मुनि ब्रह्मदा के मानस पुत्र माने जाते हैं। नारद मुनि जी को ब्रह्मांड का पहला पत्रकार कह सकते हैं, संदेश वाहक जानते हैं। इनको तीनों लोकों में आने जाने की पूरी छूट मिली हुई थी। ये कभी भी कहीं भी किसी भी को संदेश पहुंचा सकते थे। इसमें कभी किसी को रोक टोक नहीं लगाई गई। नारद मुनि का जन्म उपवरण के नाम से गंधर्व के रूप में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी स्वर्ग में अप्सराएं के साथ गंधर्व गीत और नृत्य में लीन होकर उपासना कर रहे थे। नारद जी वहां पहुंच गए और ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। इस कारण से ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्राप दिया कि जाओ, तुम किसी शूद्र स्त्री के गर्भ से पैदा होकर आओगे, तब जाकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं, नारद जयंती पर नारद मुनि की उपासना करने पर ज्ञान वृद्धि मानी जाती है। यानी नारद मुनि की उपासना करने पर ज्ञान में वृद्धि के रूप में देखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, नारद मुनि भगवान विष्णु के उपासक थे और हमेशा विष्णु के तपस्या में लीन रहते थे, उनके भक्ति में लीन रहते थे हमेशा। तो नारद मुनि हमेशा और हमेशा इसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नारद मुनि हमेशा भगवान विष्णु को ही मनाते रहते थे, उनका जप करते रहते थे। और यही कहा जाता है कि जो नारद मुनि जयंती है वो 5 तारीख को से शुरू होकर 6 तारीख को 11 बजे रात तक मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा अर्चना करने से ज्ञान में वृद्धि होगी और सुख शांति आएगी। ऐसा माना जाता है कि नारद जयंती के दिन नारद जी के उपासना करने से ऑफिस वगैरह में, ऑफिस स्थल पर आपको अच्छे कार्यों की तरफ आप मुड़ेंगे और आपका दिन, आपका समय शुभ होगा। नारद मुनि ज्ञान को प्रदान करने वाले देवता के रूप में जाने जाते थे। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत प्रसंगों में देखे होंगे आप कि किसी भी सभा लगी हुई होती थी और वहाँ पर नारद मुनि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रोक टोक के वहाँ पर पहुँच जाते थे, जिससे किसी का संदेश किसी के पास पहुँचा देते थे। वैसे नारद जी को एक कहा जाता था कि विष्णु भगवान के ही अवतार के रूप में देखा जाता था। तो इसलिए विष्णु भगवान के अवतार के रूप में ही नारद मुनि को देखा जाता था। तो नारद मुनि की इस जयंती पर सभी को नारद मुनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।